हेलो फ्रेंड, जय माता दी। हैप्पी नवमी। और सुबह हो चुकी है। यहाँ मैं जग चुकी थी क्योंकि आज बिठानी थी कंचकाएँ। तो अब चलो झाड़ू और पोछा का अपना काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था पूरे घर में झाड़ू लगाने का। शुरुआत तो हो ही चुकी है। सुबह में यहाँ मम्मी बैठ गई थी आटा चालने के लिए क्योंकि पूजा के लिए अलग से आटा आया हुआ था। और यहाँ पे मैं सारा कुछ तो मतलब उधर का लगा चुकी थी। और यहीं का रह गया, एक रूम का था तो फिर मैं वही निकाल रही थी। इसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो सारे रूम में किचन का तो एक्चुअली मैं रात को ही कर चुकी थी सारा काम, बट फिर भी सुबह का भी करना होता ही है। तो फिर यहाँ मंदिर वगैरह का सब कुछ मैं ऑलरेडी मतलब पूरा झाड़ू पोछा का काम मैं सुबह कर चुकी थी। और उठे सब लोग थे। मम्मी अपना काम कर रही थी, आटा चाल रही थी। चालने के बाद इतने जब मैं नहाने वहाने गई, मम्मी भी नहा चुकी थी, मैं भी नहा चुकी थी। यही रह गई थी क्योंकि ये कंचकाओं को गांव में बुलाने गई हुई थी। तो फिर आती हैं तो फिर इनका काम रहता है आटा गूँथने का। लाइट ही भगा दी। इतना सारा आटा उन्होंने गूँथ दिया, वो बहुत बड़ी बात होती है। लाइट ही भगा दी। तो यहाँ पे मैं वीडियो बनाती थी, लोग इस पर कमेंट कर रहे थे। तो बोले ठीक है काम करो, हर कोई जानेगा कि हाँ प्रिया काम कर रही है। तो यहाँ पे मैं कंघी कर रही थी। कंघी करने के बाद फिर बारी आती है पूजा करने की, लेकिन पूजा करने में हमें लेट हो गया था क्योंकि आधा अधूरा काम हुआ था और प्रिया भी नहीं आई थी। उनको नहाना बाकी था तो वो शैम्पू वगैरह करती तो थोड़ा टाइम तो लगता ही। इतने में मैंने सबसे पहले क्या किया था, तो पहले तो छोले उबालने के लिए रख देते रात को जो भिगोए हुए थे काले चने। तो उसके बाद से फिर उसको ही मैं यहाँ पे तड़का लगा के छोड़ रही थी कि मतलब जब तक हम पूजा पाठ करेंगे उतने में ये भी हो जाएगा। और एक साइड में आलू रख दी थी कि दोनों काम हो जाए। फिर भी मेरे पास टाइम बच गया था पूजा में क्योंकि पूजा के लिए तो हम रेडी थे। बस इतने देर में पापा को गाय भी लगा, मम्मी वहाँ गाय लगवाने भी चली गई थी। यहाँ पे मैं ये चने बना रही हूँ पहले तो देखो इसकी वीडियो मैंने ना देखी थी फेसबुक पे कि कैसे बनाने होते हैं व्रत वाले। क्योंकि क्या व्रत वाले में मतलब नवरात्रि पूजन वाले क्या होता है ना, वैसे सही से बनता नहीं था। तो फिर मैंने ऐसे कर दिया था कि चलो ठीक है ये हो गया। फिर मेरे पास टाइम बचता है तो फिर मैं ये करने लगती हूँ कि चलो ये मैं काम कर लेती हूँ कि इतने देर में जब तक हो रहा है एक एक काम मतलब कुछ ना कुछ होते रहे। अगर ज़रा सा भी टाइम है तो करते रहो। क्योंकि कंचकाओं को जो टाइम दिया था हमने वो 8 बजे का दिया था, तो इस वजह से हमें सारा काम रेडी करना था। और यहाँ पे ये घी में 2 पूड़ियाँ निकालनी थी हवन के लिए। तो इसमें मेरे को परवल को तलना था, तो पहले घी वाली पूड़ी निकाल ली थी मैंने। यहाँ पे एक साइड चना हो रहा था, फिर मैंने आलू रख दिया था, ये दोनों हो रहा था। परवल मैंने ऑलरेडी कट कर ही लिया था। और यहाँ पे ये चने देखो बहुत अच्छे बने थे। फर्स्ट टाइम मैंने बनाए थे ऐसे अपने जीवन में। एक तो मेरे नवरात्रि का ये 9 दिन मेरा बहुत अच्छा गया और मेरा व्रत बहुत अच्छे से हुआ सच में। और मुझे एक्साइटमेंट थी इन सब चीज़ों की कि मैं खुद से करूँ सारा कुछ, कि मतलब बनाऊँ जो भी है और अच्छे से बनाऊँ। यहाँ पे हम पूजा के लिए आ गए थे, एकदम छोले मेरे पकड़े थे काले वाले चने, मतलब वो पकड़े थे एक साइड के, मैं वो लगा के आ गई थी। सब्जी का पूरा मैं रेडी करके आई थी। यहाँ पे हो रही थी हमारी आरती, तो यहाँ आरती हम गा रहे थे। जैसे कि पता है सब लोग जैसे हो तो पूजा करेंगे नवरात्रि में करते हैं। उसके बाद तो जब जिसको टाइम मिलता है तब वो कर लेता है। तुम कमला रानी आगम निगम बखानी मैया जय अम्बे गौरी। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता। और फिर मम्मी लगा रही थी टीका। बाहर मम्मी जल चढ़ाने को जाती हैं, तुलसी माता वगैरह भी हैं। फिर यहाँ पे मेरी बारी थी, एक एक करके सब लोग टीका करते हैं, तो टीका लगा रही थी यहाँ मैं। और कलश से स्थापना जो करते हैं ना, उसमें ये जो जौ लगाते हैं ना, वो यहाँ पे मेन मानते हैं। ऐसा मेरे को पहले तो नहीं पता था, लेकिन यहाँ मैं जब से आई हूँ तब से मम्मी मतलब ये रामनवमी वाला भी करती हैं
और दुर्गा नवमी वाला भी करती है। तो दुर्गा पूजा वाला ही मतलब व्रत दोनों ही 9 दिन का ही करती हैं वो। और दोनों में ही ऐसे कलश स्थापना पे वो करती हैं। फिर मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेस, फेवरेट जान नहीं सकते हो कितना होता है। पूजा हो गई थी हमारी कंप्लीट और यहाँ पे चने भी पक चुके थे। देखो ऐसे चने चलाते हैं कि नीचे ही गिर जाते हैं। सच में ऐसा लगता है मुझे आता ही नहीं चलाना बनाना। फिर उसके बाद से चने भी हो गए थे, आलू भी हो गया था। तो मैंने इनको बोला खाली करो क्योंकि अब बारी थी सूजी का, मतलब गैस 1 मिनट खाली नहीं रहने चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ चढ़ा के रखो। और जब आलू भी हो गया था, चने भी, तो दोनों ही खाली हो गया था। तो एक साइड मैंने कढ़ाई रखी कि उसमें मैं परवल को तल लूँ और एक साइड मैंने कढ़ाई रखी कि उसमें मैं सूजी भी साथ के साथ भूनती चलूँ, क्योंकि सूजी भूनने में भी तो टाइम लगता है ना। और इतने में जब तक वो आपस में काम सारा चल रहा था, यहाँ मैं सब्ज़ी का तड़का रेडी कर रही थी। मतलब एक साथ 3 काम हो गए मुझे। यहाँ मैं कट कर चुकी है और यहाँ परवल भी हो गया है। इसलिए पता नहीं कैसे पानी का छींटे लगने लगे थे अचानक से, तेल ऊपर चल के बाहर को आ रहा था। रात में शादी के बाद लड़के पहले एक भी काम नहीं करती है, शादी के बाद देखो ना हाथ ऐसे सच में दुर्गा माता वाले चलते हैं, लगातार कुछ ना कुछ। यहाँ पे सूजी को मैं चला रही थी और फिर यहाँ पे ये लोग हवन की तैयारी कर रहे थे, पापा हवन कराते हैं। और यहाँ ये पूड़ी और पान का पत्ता जो कि मेन होता है हवन में चढ़ाने के लिए, तो वो मैं लेके जा रही थी क्योंकि हवन में इस टाइप पे सबको होना ज़रूरी है। तो इतने में मैं वहाँ पे अपना सूजी का पूरा बना के आ गई थी। जब बस सब्जी को छौंक लगानी थी तो वही रह गया था, बाकी आटा तो पहले से गुथा ही हुआ था। क्या तो थोड़े थोड़े काम हुए रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सही बता रही हूँ, सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे से हम लोगों ने डाल दो, हैंड में ले लो थोड़ा सा और डालो। टाइम पे हो गया था सब कुछ रेडी, बना दे भैया। और यहाँ सब लोग बारी बारी से हवन करते हैं। मेरा बच्चा सच में बहुत कॉमेडियन है। ये जिस पटरे पे बैठा था उस पर इसकी बुआ बैठ गई थी, मतलब कि प्रिया। उसको उसको इतनी दिक्कत होने लगी कि आता है बोलता है हट जाओ मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हटा के और खुद बैठता है कि आप लोग नीचे बैठो। हवन हो गई थी पूरी, और ये देखो ये जो पान का पत्ता और खीर हलवा वगैरह जो प्रसाद होता है वो सारा कुछ चढ़ाया जाता है। हवन मेन होती है, यहाँ पे सब लोग हवन करते हैं एक साथ। फिर उसके बाद आरती होती है, क्योंकि पापा ने करी नहीं थी तो इस वजह से। और ये आरती ऐसी होती है जो घर में पूरी फैलाई जाती है। तो यहाँ हर जगह अपने सारे रूम में सब जगह लेके जा रही थी, मैं इनके पीछे पीछे डोल रही थी। यहाँ दोनों रूमों में यही हमारा मेन मकसद। यहाँ पे आलू जो हुआ था उसके बाद सुबह सब्जी, जब तक क्योंकि मैं हलवा तो बना के गई हूँ, बस सब्जी और रेडी करनी थी और मैं खीर की तैयारी करती थी तो दूध पका रही थी। यहाँ पे प्रिया जब तक आलू छील रही थी और मम्मी वहाँ पे चावल बिन रही थी खीर के लिए, और मैं अंदर तड़का पका रही थी। नीचे देखो ना, इधर क्या देखती हो, वीडियो है काम करने की। कहते हैं मुझे कि प्रिया बहुत काम कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। और यहाँ पे मम्मी खीर बनाती पूरा, तो उसमें भी सारा कुछ मैं वहीं पे खड़ी रहती, तो मैं ड्राई फ्रूट वगैरह उसमें तब तक बनाती रहती। और यहाँ देखो सब काम मेरा रेडी हो चुका है, हलवा भी रेडी है, छोले भी रेडी है, सब्ज़ी भी चढ़ चुकी है। और फिर बारी आती पूड़ी बेलने की और बनाने की, तो मम्मी ने सारी मतलब इसकी लोइयाँ बना के रख दी थी, क्योंकि मम्मी को मेरे ना एक काम नहीं होता, मम्मी का भाग दौड़ वाला बहुत काम होता है जो कि ज़्यादातर बाहर से रिलेटेड होता है। जब हवन वगैरह हो गई तो पापा को चाय पानी देना था, मम्मी इसमें बिजी हो गई। फिर उसके बाद से मैं मतलब आधा बेलती, फिर तेल को बंद करती और फिर जाके मैं तलती। कंचकाए फिर हमें लगा आ जाएंगे टाइम से, कंचका ही लेट हो गया हमारा खाना, बल्कि एकदम टाइम पे हो गया। टाइम पे क्या मतलब सही टाइम पे हो गया कि सब कुछ हो गया था रेडी, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं कुछ रह गया है। कंचकाए ही लेट हो रही थी।
यहाँ मम्मी चाय पानी की व्यवस्था कर दी थी। हमने तो नहीं पिया था एक्चुअली, पापा पी सकते क्योंकि उनका 9 दिन का नहीं था। उसका लास्ट वाला था। यहाँ पूड़ियाँ देखो कितनी अच्छी अच्छी सी फूली फूली सी है। यहाँ पर मैं बारी बारी से कर रही थी। पहले पूड़ी मैं बेल के रख रही थी, पहले लोई कट कर दी थी तेल बंद करके, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा फिर हीट करने लगता है ना, तो डर लगता है उसमें भी आग निकल जाता है। और ऐसा नहीं था, थोड़ा सा बनाना था, ज़्यादा बनाना था। यहाँ तेल छिटक गया था मेरे हाथ पे लग गया था। उसके बाद तो बेलन ना पकड़ा भी नहीं जा रहा था, बार बार आटे में टच करे थे क्योंकि आटा जो था ना वो ठंडा ठंडा था। फिर ये गई थी बुलाने के लिए कंचकाओं को, तो आ गई थी। मैंने सारी पूरी बेल के रख दी थी और फिर बाद में इनने तला था। फिर हमने सारी तैयारी में मतलब सब कुछ बन गया तो मैं सारा कुछ यहाँ पे रख मैं दे रही हूँ आपको, मैं रखी हूँ आपके लिए। सुनो, मैं रखी हूँ बेटा। वो देखो सब लोग, वो देखो देखो, दो ठो छोड़ो। अब वो सारे पैसे लेने के लिए कह रहा था कि चलो मेरे को पैसे दो। अब मैं प्लेट में रख रही थी, प्लेट देनी थी उन लोगों को सबको गिफ्ट में। तो इस वजह से मैंने कहा उसी में सारे को मतलब खाना दे देंगे कि कोई अपने घर से प्लेट वगैरह ना लेके आए, क्योंकि पहले कैसा होता है अपने घर से लेके, अभी सब लोग कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। उसी में करके प्रसाद सब कुछ रेडी होता है। उस पे बैठोगे, हमारे यहाँ भी यही हुआ। मैंने सबको पहले प्लेटें बांध दी, फिर उसके बाद कलावा वगैरह बांधा, सबको टीका लगाया। मेरा बेटा सब किसी चीज़ के पीछे नहीं, वो चाकू के पीछे पड़ा था। और ये चुन्नी भी मंगाई थी, चुन्नी में तो सबको बांधनी थी। एक छोटी कंचका आई हुई थी हमारे यहाँ, उसको देखो उड़ाने वाली चुन्नी दे रखी है, पतली वाली में। माता जी को उड़ाते हैं वो। उधर से वो पर्दा लगा देना। प्रॉपर 9 कंचका, एक लंगूर हमें मिला हुआ था। लंगूर तो एक घर का ही था, लेकिन वो टिक नहीं रहा था एक्चुअली, वो बाहर भागे जा रहा था। उसको इतनी मुश्किल से पकड़ पकड़ के मिला रही थी, एक भी फ़ोटो उसने क्लिक नहीं कराने दी इन सब के साथ में। भाग भाग के खेलने में बिज़ी हो रखा था वो। जैसे ही 2-4 बच्चे आए थे उसके साथ ही लगा पड़ा था, छुप छुप के खेलने में। उनको कोई पहचानेगा। यहाँ ये सारी कंचकाएँ थी जो हमारे गांव की थी। ये कभी मेरे पास ट्यूशन भी पढ़ने आया करते थे सारे लड़कियों को मैंने कभी नहीं देखा पहले, अब नहीं आते। ये चाचू लगेगा मेरे बेटे का, मतलब कि मेरा देवर लगेगा ये छोटू सा। यहाँ जो भैरव बाबा बैठे हुए हैं। फिर बारी आती है दक्षिणा देने की। कंचका सब लोग खा चुके थे, दक्षिणा देने की बारी आती है, तो सबको मैं दक्षिणा दे के पैर छूती हूँ। आशीर्वाद डालो माता जी। हम तीनों का व्रत था तो तीनों ने ही दिया ये सब। यहाँ देखो फिर मैं अपने बेटे को खींचती कि आओ आओ आओ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आता। आशीर्वाद दो मम्मा को। नहीं, पैसे ले रहा था। एक छोटी वाली तो पहले ही भाग आई थी अपने भाई के पास। यहाँ ये 2 बच्चे एक्स्ट्रा थे तो मैंने उनको भी दिया कि चलो ठीक है, तुम लोग बाहर हो तो तुम भी ले लो, कुछ तो खा लोगे बाहर से। फिर यहाँ मम्मी साहब को देती हैं। मुझे एक्चुअली ना बहुत मज़ा आया, सच में बहुत मज़ा। मैं इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि 9 की 9 एक तो कंचका मिल गई थी मुझे, और अच्छे से इन लोगों को खाना वाना खिलाने का हो गया था, गिफ्ट देने का हो गया था, और जो पैसे पूसे देते हैं बच्चे उसमें खुश हो जाते हैं, वो सबको मतलब हो गया था। हम तीनों ने ही दिया था अपने अपने से, कि मतलब मैंने भी अलग से दिया, ऐसा नहीं कि मैंने पैसे दे दिए। बोलो तेज से बोलो। पैसे सबने दिए थे, हम तीनों ने दिए थे, तो हम तीनों लोगों का ही व्रत था। तो मुझे इस नवरात्रि बहुत जय माता जय माता दी। तो आप लोग भी एंजॉय करो, होपफुली बहुत अच्छा गया होगा नवरात्रि आप लोग। जोर से बोलो जय माता दी। मेरे को पता नहीं लगा कि मैं व्रत बाबू और बोलो जय माता जी। हो रहा है ना। ये सुबह का सारा चलो खाना खाओ बाबू, तो मेरे खाना मेरे बच्चे को भी खाना जल्दी खींचो। कुछ खिला नहीं सकती थी। मैं कॉल पे भी, अब यहाँ देखो मैं कॉल पे बिजी। ये क्या किया सारे कपड़े का नाश, ये क्या किया वहाँ बताओ, ये कहाँ छूटे।
फिर ये शाम होती है, यहाँ सबका खाया पिया फैला होता है जो हम लोगों ने पारण किया था उस टाइम का। तो मैं फिर बारी आती है शाम की। शाम में मैंने तो खाना नहीं खाया, मुझे बिल्कुल नहीं मन किया। और ये था हमारा मेन प्रसाद, आप लोग भी खाइए।